जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों का नाम थोड़ा टायर्ड है, पूरा कंटिन्यूस ड्यूटी पर ड्यूटी पर ड्यूटी पर ड्यूटी। और बताइए, सुबह सुबह मिल गए आपको संदेश है? अपसंस्कृति का कैसे प्रसार प्रसार होता है? अपसंस्कृति का मालूम है ना? ये अपसंस्कृति नहीं है, ये सामाजिक दुर्नीति है। हम तो खेलते हैं ना, खेलते हैं, हमको क्या पता चलता है हमारे खेलने से दुनिया का क्या बिगड़ता है, क्या उजड़ता है? हमको पता नहीं चलता ना। ये सब आपका खेल नहीं है, ये हमारे लिए काल है, इसे समाज के लिए काल है, सामाजिक जीवन यापन के लिए काल है। समझ रहे हो ना? आप जो भी एक्टिविटीज दिखाए, जस्ट मैंने एक पोस्ट शेयर किया मेरे प्रोफाइल में, आपको सैकड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, सैकड़ों लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी उत्पाद, जो भी एक्टिविटीज मतलब आपका रहेगा, फोटोआक्स, लोग उसको फॉलो करेंगे। इसलिए सुबह मैं बोलता था कि हमारा जो एक्टिविटीज रहेगा, हमारा जो एक्शन रहेगा, सामाजिक व्यवहार रहेगा, लोग उसके ऊपर लोग उसका फोकस समाज के ऊपर रहेगा और लोगों के ऊपर उसका गहरा असर रहेगा। तो और जो लोगों के ऊपर लोगों का निगाह रहता है, दृष्टि रहता है, वैसे लोग थोड़ा सावधानी अपनाएं तो समाज सुधर जाएगा, समाज में संस्कार आ जाएगा। अक्सर मैं ज़्यादातर टाइम मोदी 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 इसलिए बोलता हूँ, मालूम है? हमारे उड़िया में एक कहावत है, बाघा, बाघा मतलब शेर, शेर बोलते हैं ना। शेर सोया है पेड़ के नीचे, झाड़ के जंगल में से पेड़ सोया है, शेर सोया है। उसके कहीं हिरण के बच्चा को ले जाओ, उसके सामने छोड़ दो, ऐसे हिरण के बच्चा को उठा के लो, उसके सामने छोड़ दो। शेर देखा ऐसे सोया, ऐसे देखा, वो हिरण का बच्चा क्या करेगा? वो छलांग लगाते रहेगा, ठुमक 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 को छलांग लगाते रहेगा। उसको क्या पता है सामने कौन सोया है? तो ना, इसको बोलते हैं उड़िया में कहावत है ना, बाघा अगर मिर्ग नाचो। मिर्ग मतलब मृग, बाघा अगर मिर्ग नाचो मतलब शेर के सामने मृग का नृत्य। ये सब आजकल जितना सब चल रहा है ना, बिहेवियर चल रहा है, लेकिन ये सब क्या है ना, बेसलेस। ये सब चीज क्या होता है ना, बेसलेस होता है, मालूम है? चलो कुछ भी, लेकिन सामाजिक अपराध ही होता है। समझ रहे हो ना? कुछ नया नहीं सब चीज। और बोलिए फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? कैसे बताइए? आप सब सचेतन रहिए, हमसे ऐसा गलती न हो कि जिसका दुष्प्रभाव समाज पर, सामाजिक व्यवहार में आए, इसका दुष्प्रभाव। हमारा एक्टिविटीज, हमारा एक्शन ऐसा न हो कि लोग उसके जरिए समाज में कोई गंदा वातावरण, कोई समाज में कोई गंदगी फैले, कोई सामाजिक अपराध, समाज में अपराध बढ़े, नौजवानों को गलत राह पर भटकने के लिए मजबूर विवश कर दे। हम ऐसा कुछ, हमसे ऐसा कुछ बिहेव नहीं आनी चाहिए समाज में, मालूम है ना? एक सपोज मेरे सामने आज मेरे पास 50-60 फ्रेंड है, 100 सैकड़ों फ्रेंड है, मैं मेरे सैकड़ों फ्रेंड को मैं प्रार्थना करता हूँ, हमसे ऐसा कुछ एक्टिविटीज नहीं होने चाहिए, हमारा फोटो ऐसे और नहीं होना चाहिए, हमारा कार्यकलाप, कार्यविधि, कार्य करने का तरीका ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसका एक गलत मैसेज जाए समाज के ऊपर, समाज के लिए एक गलत मैसेज जाए। अब आपका कुछ प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्या है, वो आप खुद अंदर आप हल कर सकते हैं, मालूम है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी गलत मैसेज आना नहीं चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे एक्टिविटीज। आज जैसे कुछ डे पे हम मना रहे हैं, मालूम है ना? लोग हमको फॉलो करेंगे, हम जैसे करेंगे लोग वही सीखेंगे ना। मेरा बुद्धिमती कहने का मतलब क्या है?
मोदी अगर एकादशी में होते, मोदी अगर पूर्णिमा में होते, मोदी अगर अमावस्या में होते, उपवास में होते, शिवरात्रि में होते, त्योहार में होते, गणपति की बाबा के त्योहार में होते, तो उसका इफेक्शन पूरा समाज के ऊपर आता है, पूरा नागरिकों के ऊपर, जन जन तक उसका प्रभाव आता है। क्योंकि वो आइडियल है, समाज में वो लोग आदर्श है, उनके पर करोड़ों लोगों का निगाह है, करोड़ों लोगों का आस्था है, भरोसा है। तो वो लोगों का जैसे एटीट्यूड रहेगा, जैसे बिहेव रहेगा, लोग वही करेंगे, वही फॉलो करेंगे। एकादशी आया, आज आप जन्मदिन माना, आप बोले चैत्र शुक्ल पंचमी बोल दिया, तो लोग समझेंगे कि नरेंद्र भाई बोले हमारा जन्मदिन चैत्र शुक्ल पंचमी, तो वो लोगों के मन में उत्साह आएगा, उस प्रति आकर्षित होंगे कि चैत्र शुक्ल पंचमी क्या है। और तो कोई बोलेगा नहीं कि फरवरी 5, जनवरी 26, अगस्त 15 कोई बोलेगा नहीं, चैत्र शुक्ल पंचमी। हमको तो पता चलेगा ना, एटलीस्ट हम ठंड के महीने में पैदा होते हैं कि गर्मी के महीने में पैदा होते हैं, कोई पूछेगा तो हमको इतना तो बता सकते हैं ना। यही होता है। आज नरेंद्र आज का ना उपवास है, क्यों उपवास है? आज मौनी अमावस्या था, उनको पता चलना चाहिए, उसका घर, उसका वार्ता था, मैसेज आता है, समझ रहे हो ना। अरे नरेंद्र भाई आपका कपड़ा कितना है, आपका धोती कुर्ता कितना टोटल है? 1000 रुपया। 1000 रुपया धोती कुर्ता, ये समाज के लिए वार्ता आता है, मालूम है ना, ये समाज के लिए वार्ता आता है। अगर भगवान की अशेष कृपा से या हमारा पुरुषार्थ से, हमारे सामर्थ्य से हमको आज कुछ भी सत्ता मिला है, कुछ भी प्रतिष्ठा मिला है, कुछ भी सामाजिक मान्यता अगर मिला है, उसके थ्रू अगर हम समाज में कुछ जनहितकर संदेश नहीं साझा कर पा रहे हैं, उसके ऊपर फिर हमसे जो भी कुछ एटीट्यूड निकलता है, हमारे बिहेव से, एक्शन से, कैरेक्टर से हो, या सोशल मीडिया की थ्रू हमारा फुटवर्क से हो, जो गलत संदेश जाता है, तो समाज के लिए हम कितना घातक हम साबित हो रहा है, समझ रहे हो ना। हमारा एक्शन, हमारा बिहेव, हमारा कैरेक्टर का गहरा असर है समाज के ऊपर, लाखों लोगों का निगाह है हमारे ऊपर। इसलिए बोलते हैं ना, दुनिया में सब लोग को ज्यादा तपस्या करना नहीं पड़ता है, श्रृंखलाएं अपनानी नहीं पड़ता, कुछ लोगों को साधना करना पड़ता है, श्रृंखलाएं अपनाना पड़ता है। कुछ लोग है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है, कुछ लोग है वक्त निकाल के वो मेरा एपिसोड सुनेंगे, वक्त निकाल के, चाहे कैसे हो। अब वो नहीं सुन पाए, कोई भी कोई जरूरी कारण से नहीं सुन पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे प्रधान जी क्या बोले। लाइफ में हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं अगर मेरी जगह के आप अगर यहाँ होते ना, आप यहाँ नहीं बैठ पाते, मालूम है ना। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि आप अगर सिद्धांत में रहते हो ना, आपके लिए सब आसान हो जाएगा, सब कुछ लाइफ का सब कुछ आसान हो जाएगा। जो है जो नहीं, समझ रहे हो ना। ये सब सिद्धांत मूलक विचार है, इसमें से हमारा माथा करने की कुछ आवश्यकता नहीं। बस फिलहाल दुनिया का दूसरा नाम और कुछ नहीं, दुनिया तो यही है, समझ रहे हो ना। ये होता है समस्या, भाई कुछ मैटर नहीं। मुझे एक कहानी याद आ रहा है। कई बार मुझे बहुत दिनों पहले, बहुत साल पहले, कई बार मुझे जब कोई सत्संग में मुझे
सत्संग क्लास करने का जब कि उपस्थापन रखने का, वक्तव्य रखने का अवसर मिला तो कई जगह मैंने एक कहानी सुनाया करता था। एक संत थे ना, एक तपस्वी थे, वो स्नान के बाद भगवान को अर्घ्य देते ना, जब कुसुम संकसम कश्यपे महाबुद्धि ये सब पाप प्रण प्रसिद्धि करम यही सूर्य सहस्राम तेजस्वी जगत पत अनुकंपा। हम भगवान जब स्नान करते हैं तभी भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं, सूर्य की तरफ जल अर्पण करते हुए। उसी समय एक संत ने, एक सन्यासी ने अपने स्नान खत्म करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण कर रहे थे। एक बिच्छू आया, उसको काटा, मालूम है। तब उसने देखा बिच्छू काट रहा है, मतलब तकलीफ तो हो गया ना। आहा हा हा बोल के देखे तो पानी हाथ में था ऐसा है, तो देखे शरीर मैंने गलत बोला, हाँ ऐसे अर्घ्य अर्पण कर रहे थे। वो देखे कि एक बिच्छू पानी के बहाव में जा रहा है, तो वो अगर उसको ऊपर लाके नहीं छोड़ेंगे तो डूब जाएगा पानी में। तो वो क्या साधु ने क्या किया, वो तर्पण छोड़ के पहला उसको उठा के लेके कोड़ा की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए। तो उस समय वो बिच्छू ने उसको टाका मारा, टाका मारा, तो चोट लगा। देखो सन्यासी को तो चोट लगा, तथा वो क्या बोले, ओहो बोल के आवाज किया, मालूम है ना। फिर भी वो उसको नीचे डाला नहीं, वो पानी में डाला नहीं, फिर भी ऊपर फेंक के वो आ गए, फिर अर्घ्य अर्पण करने के लिए आ गए। इसका सार क्या है ना, मतलब स्वभाव अपना अपना होता है, और वह उनका काबिलियत है, वो उनका तपस्या, उनका वो सहजात स्वभाव है। बिच्छू क्या जानता है, बिच्छू अपना स्वभाव निभाता रहता है, मनुष्य भी अपना, इंसान भी अपना स्वभाव निभाता रहता है। हम जो भी कुछ है हम अपना स्वभाव से लेकर है। और स्वभाव क्यों हुआ ऐसा, मैंने आपको सुबह बताया था कि एक तो स्वभाव हमारा जीनियस नेचर हो सकता है, नहीं तो इंसान को हालत बना देता है। इंसान, हम बोलते हैं कि इंसान का स्वभाव ऐसा क्यों बना, इंसान का स्वभाव ऐसा क्यों बना। एक तो उसका हो सकता है, उसका जीनियस नेचर हो सकता है, नहीं तो उसको हालत बना देता है। लेकिन एक मनुष्य का संज्ञा, एक बुद्धिजीवी के सामने यह मनुष्य का संज्ञा नहीं है। मैंने शुरू बोल रहा था ना, मेरे दोस्त वाला, वो तो कितना गिरा हुआ हरकत कर रहा है, वो कितना गिरा, मतलब नहीं थोड़ा रुको, हमारा सोच में हमारा सोच थोड़ा डिफरेंट है, नहीं इसमें कुछ मजबूरी हुआ होगा। उसके बीच हमारा सोच सही 1-2 सेकंड में हमारा सोच हमारा दूसरा बात पकड़ लेता है, रीजन भी ढूंढ लेता है, मालूम है ना। लेकिन मनुष्य का स्वभाव मनुष्य है। लेकिन ये मनुष्यता का तब तक मनुष्य में, ये मनुष्य जो इंसानियत बोलते हैं ना, ये इंसानियत तभी तक सब में इंसानियत है। इंसान की 4 हाथ पांव है, इंसान की शरीर है, हाँ मनुष्य जन्म मिला है, इतना सुंदर शरीर है, 4 हाथ पांव, अंग प्रत्यंग सब ठीक ठाक है। स्वभाव में गड़बड़ है, स्वभाव में अगर गड़बड़ है तो इसका रीजन है आपका संगति, या तो दुर्जन की संगति से आपका स्वभाव कु हो गया, या सज्जन की संगति से आपका स्वभाव सु हो गया। समझ रहे हो ना। जो लोग हमको 20, बहुत मूल्यवान बातें, कीमती बातें, जो लोग हमको 20-25 साल पहले देखते थे, जो लोग हमको 20-25 साल पहले देखते थे, वो लोग आज मुझे वही आशीर्वाद को, वही लोग आज देखते हैं, वो 100% बोलेंगे ये बात मेरा 100 साल तक ये बात मेरा बने रहेगा। वो आंखें बंद करके बोलेगा कि ये आशीर्वाद के बीच कुछ भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी मिलावट हुआ नहीं। ये बात 100 साल के बाद भी लोग बड़ा वीडियो साबित करेंगे। आंखें बंद करके बोलेंगे कि ये आशीर्वाद जो 20 साल पहला का आशीर्वाद, ये आशीर्वाद के बीच आज तक कुछ भी मिलावट हुआ नहीं। समझ रहे हो ना। कुछ तो डिफरेंस मार्क कर रहे हो ना इंसान और इंसानियत में। एक तो स्वभाव सहजात होता है, नहीं तो स्वभाव इंसान को हालत बना देता है
लेकिन जो स्वभाव आपको संगति से प्राप्त हुआ है, अपने परिवार के संस्कार से प्राप्त हुआ है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक वो शरीर से आपका छूटेगा नहीं। उसको बोलते हैं संस्कार, और जो आपको परिवार से मिलता है। और आपका सुसंगति, पहला सुसंगति निसंदेह आपका परिवार ही होता है। जिसको परिवार में गाइडियन नहीं मिला, जिसको परिवार का संस्कार नहीं मिला, उसकी जिंदगी में कभी भी संस्कार नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके। सत्ता सबको प्राप्त होता है, कोई दुनिया में मतवाल नहीं है। दुनिया में मतवाल कोई नहीं, सत्ता सबके पास है, प्रतिष्ठा सबके पास है, उपलब्धि सबके पास है। कितने लोग उपलब्धि पाने के बाद, सत्ता पाने के बाद, हासिल करने के बाद लोग हम्बल हो जाते हैं, लोग विनम्र हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, लोग छुप जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं लोग। इसलिए मैंने बोला ना, कुछ लोग है जरूर सुनेंगे। जो जया किशोरी 1 साल पहले हम जिसको बारे में कुछ कमेंट करते थे, आज वही जय किशोरी की सत्संग से लड़के निकल के आते हैं, घर में गायत्री जप करते हैं, घर में आके गीता पाठ करना शुरू कर देते हैं, आवाज करके चिल्ला करके सुबह शाम घर में आरती करना शुरू कर देते हैं। वही स्टूडेंट, वही बच्चा काल भी जाता था जया किशोरी की सत्संग में, वही बच्चा आज भी जया किशोरी की सत्संग से निकल के आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? किसी के साथ संग रहे, संग करे, इसका रंग न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के साथ संग, किसी के संग में रहे, उसका रंग न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आज जया किशोर सुने होंगे तो कल शायद वो भी फेसबुक पे प्रोफाइल पोस्ट कर देंगे, हम जैसे संग करते हैं यार, ऐसे तो रंग लग जाता है। मुझे आश्चर्य, मुझे खुशी हो रहा है। आज जो जया किशोर के सत्संग, जो बच्चा निकल के आता है जया किशोर के सत्संग से, उसके घर में आज सुनने को मिलता है, आरती होता है आज सुबह शाम। और क्या है कि बच्चा का त्रिकाल संध्या सीख गया है, सत्संग पंडल में गया, त्रिकाल संध्या करना सीख गया, गीता पढ़ने का संस्कार आ गया, गायत्री जप करने का संस्कार आ गया, योगा ध्यान आसन प्राणायाम करने का संस्कार आ गया, तो देश धन्य हो जाएगा, ऐसे राष्ट्र धन्य हो जाएगा। और एक कथाकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस इतना ही कम रहता है। ये होता है संग और रंग की प्रभाव। हम जैसे संग में रहेंगे, हमारे शरीर आचार व्यवहार में से ही रंग रहेगा, मालूम है ना। बहुत बेजिकल इश्यूज रहता है संसार में। आप सोच रहे हैं आशीर्वाद भाई हठात कैसे भटक जाते हैं, सोच हमारा एकदम नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। जैसे संगति में रहेंगे वैसे रंग करेंगे, समझ रहे ना। जैसे संग करेंगे ऐसा रंग लगेगा। आप अगर सत्य संगति में रहते हैं, सत्य सानिध्य में रहते हैं, सत्य विषय व्यवहार में रहते हैं, तो आपके आप में सदाचार आना स्वाभाविक है, सत्य प्रेरणा आना स्वाभाविक है, श्रृंखलाएं आना स्वाभाविक है। और आपका कुछ दिन का 24 घंटा है, समझ रहे हो ना। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। फिर से मैं दृढ़ स्वर से आप सबको एक बात बोलता हूं, अगर आप समझते हैं ना 100 लोगों का भी निगाह हमारे पर है, तो आप कभी भी जीरो होकर मत बनो, दुनिया में मत जियो। जीरो होकर जीना एक लाश की तरह जीवन जैसा है। समाज में जीरो बन के जीना एक लाश की तरह जीना, लाश का तरह, मृदों की तरह है। मेरा कहने का तात्पर्य, आपको अगर 100 लोग भी जानते हैं ना, 100 लोग भी पहचानते हैं, तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि 100 लोगों के लिए हितकारी हो, 100 लोगों के लिए कल्याणकारी हो, 100 लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप हो। मैं आज
प्रोफाइल में मेरा कोई लाइक नहीं, कमेंट नहीं करता है, कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ मेरे पास 200 मेंबर है, मालूम है ना। और मैं श्योर हूँ कि वो 200 लोग निसंदेह नीतिपरायण हो, आदर्शवान हो, कठोर हो जीवन में। हमारी संगति से क्या रंग लगे पता नहीं, पर हमारी संगति से आपके रंग लग जाएगा, आप कठोर हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। कठोर मतलब इतना हल्का नहीं रहेंगे, या किसी कुछ बात को इतना हल्के से नहीं लेंगे। ये होता है सामाजिक व्यवस्था और अव्यवस्थाओं के बीच जो गैप रहता है ना, ये होता है वही टॉपिक। जो चीज बहुत मूल्यवान है, मालूम है ना, जो बहुत बहुत कीमती है, जो चीज बहुत मूल्यवान है ना, आजकल पहले ये हमारे कुछ सामाजिक अभाव कमियों का एक कारण बन गया है कि लोगों ने क्या क्या पिछले दिनों में राजा राजूला, पिछले 100-200 साल की बात मैं कर रहा हूँ, जितना हमारा शास्त्र साहित्य था ना, साहित्य श्रीमद् भागवत गीता था, आज तक 20-30 साल पहले चले जाएगा ना, आपको ये श्योल मिलेगा कि लोग ऐसे शास्त्र और किताबों को ना लोग छुपा के रखते थे, बोले ऐसे रख दो, ऐसा आरती उतारो, ऐसे बोलते थे। 20-30 साल 40 साल पहले चले जाओ। फिलहाल अब भी लोगों ने गीता पढ़ना शुरू किया, भागवत पढ़ना शुरू किया, शास्त्र साहित्य, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य फिलहाल अब भी पढ़ना शुरू किया। गीता का आज तक लोग क्या करते, एक लाल का कपड़ा उसको ढक के पूजा करने की जगह पर रखो, उसका आरती उतारो। कोई भी सिखाता नहीं था आज तक कि गीता का तुम अध्ययन करो, गीता में क्या पढ़ा है, लिखा है, पढ़ने की कोशिश करो। अभी का मैं बोल रहा हूं, स्वतंत्र भारत की कहानी। इस देश, हमारे देश, मालूम है ना, आज कोई भी कथाकार मेरा अगर वार्ता सुन रहे, अगर 2-4 कथाकार भी मेरा वार्ता सुन रहे हैं, तो भी आपकी जरिए इस देश का, इस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, मालूम है ना। जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो साहित्य, जो इतिहास वर्तमान पूरा दुनिया से डूबने वाला है, संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य, ये सभ्यता का सुरक्षा का भार आप लोगों के अलावा इस भारत में और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। चाहे कृष्ण प्रिया जी सुनो, चाहे अवधेशानंद गिरी जी सुनो, चाहे रविशंकर जी सुनो, चाहे प्रदीप भाई गिरी जी सुनो, चाहे जया किशोर जी सुनो, चाहे प्रतिभा जी सुनो, चाहे कोई भी सुनो, अगर आप इस वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता और संस्कृत भाषा का सुरक्षा नहीं करेंगे, तो भारत पूरा दुनिया में इसी सभ्यता का सुरक्षा करने वाला दूसरा तथ्य और कुछ नहीं है। इसी देश में नहीं, इसी दुनिया में अगर कथाकार लोग को नहीं चाहेंगे, तो इसी संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, संस्कृत सभ्यता, वैदिक सभ्यता सुरक्षा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है।
और गणतंत्र की हालत तो हम देख रहे हैं, लोकसभा टीवी खोल के बैठे हैं, राज्यसभा टीवी खोल के बैठे हैं, हम गणतंत्र की हालत देख रहे हैं। कोई भी किसी के भी मुंह में नहीं आएगा। 550 मेंबर जाते हैं दिल्ली में इस देश चलाने के लिए, किसी के मुंह में ये प्रसंग नहीं आएगा, ऐसे आलोचना नहीं आएगी, किसी के मुंह में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग जब चाहेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत इस सभ्यता को बचाने से नहीं रोक पाएगा। अगर देश का कथाकार समाज जो अगर इस बचाने को चाहेगा, इस साहित्य इस सभ्यता को बचाने की चाहेगा, तो दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस देश के जितना कथाकार समाज है, जो लोग व्यासपीठ पर बैठ के कथा करते हैं, उनके सामने 50,000, 40,000, 20,000 लोग बैठते हैं, कीर्तन करते हैं। सिर्फ वो लोग ही इस देश का भाग्य और भविष्य सुधार सकते हैं। इसी जो डूबता हुआ ये सभ्यता, मिटने वाला ये सभ्यता, उम्मीद करता हूँ किसी के भी दिमाग को छुए, किसी के भी सीने में ये बात आए। गणतंत्र राष्ट्र कुछ नहीं कर पाएगा। राजा चाहिए, राजा चाहिए। इसका जो समस्या है ना, ये जो डूबता हुआ सभ्यता को उद्धार करने वाला, कि हमारा कैलेंडर हो, क्या हमारा शास्त्र हो, हमारा साहित्य हो, हमारा सभ्यता हो या संस्कृत भाषा, इसको बचाने वाला कोई ताकत है कुछ तक, तो वो किसी राजा के पास होता है। अगर हमारे पास राजा नहीं है तो इसका जिम्मेदारी जितना, राजा का दूसरा स्टेप क्या होता है राज दरबार में, पंडित सभा जिसको बोलते हैं ना। हर राजा का, छत्रपति सम्राट का, हर छत्रपति सम्राट का एक पंडित, उसके नीचे राजा के नीचे पहला रहता था, इसका जो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पंडित जन का, साहित्यिक विज्ञ पंडित लोगों का एक रहता था सभा मंडप। अगर आज राजा नहीं हमारे पास है तो इसका जिम्मेदारी कथाकार समाज के ऊपर जाता है, कथाकार संप्रदाय के ऊपर जाता है। दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। मुझे विश्वास है संस्कृत भाषा पुनर्वत प्रचलित होगा और वैदिक सभ्यता पुनर्वत प्रचलित होगा। होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, होना है, ये नियम है यार। क्यों होगा, क्यों होना चाहिए, क्यों होगा, जरूर इसलिए कि हम सब में समझ है, हम सब में समझ है, इसलिए होगा। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। टाइम हो गया 1/2 आवर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कुछ आवेग को, कुछ उम्मीदों को मैं शायद आपको एक्यूरेटली, अक्षर के रूप से लिटरली मैंने आपको बता नहीं पाया, लेकिन ये उम्मीद, ये अभिलाषाओं को अगर आप समझ पाएंगे तो ये कल्याण मेरा नहीं होगा, इस राष्ट्र का कल्याण होगा। समझ रहे हो ना? जय श्री राम, जय जय श्री राम।